सो हम लोगों ने सबसे पहले लैन नेटवर्क बनाए थे, इन सब की रिकॉर्डेड सेशन आपके पास है। लैन का मतलब है कि सेम नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पे सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो रहे हैं क्योंकि ये एक ही लैन नेटवर्क के अंदर है 10.0.0। दूसरा जो लैन नेटवर्क है ये हमारा 192.168 1.0 पे है, तो ये आपस में सेम वाले कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लियर। तीसरा लैन नेटवर्क ये है, सो यहाँ पे 200030 वाला नेटवर्क है, यानी कि एक आईपी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, सो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा एक लैन नेटवर्क बना हुआ है आपका। सो नाउ अगेन ट्रांसफर सक्सेसफुल। बट वैन क्या है, द कलेक्शन ऑफ लैन, यानी कि अगर मैं इस लैन से इस लैन पे भेजता हूँ तो मेरा फेल जाएगा। सो अब आता है हाउ टू अब आता है यहाँ पे आपका जो पैरामीटर्स आता है वैन, यानी कि क्रिएट या कॉन्फ़िगर या क्रिएट वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क को वी कैन कॉल द एक्सटर्नल नेटवर्क, और अदर वर्ड्स में बोलें तो हाउ टू एक्सेस एक्सटर्नल नेटवर्क इन लैन नेटवर्क। यानी कि एक्सटर्नल नेटवर्क मतलब वैन नेटवर्क मतलब वो चीज जो आपके नेटवर्क में नहीं है, आपके नेटवर्क से बाहर है। लाइक लैन इज लाइक अ लैब नंबर 1, तो लैब नंबर 1 इज अ लैन नेटवर्क, और लैब नंबर 1 के अंदर जितने भी बंदे हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लैब नंबर सेम है और ट्रेनर भी सेम है। बट अगर मैं बात करता हूं कि एक स्टूडेंट लैब नंबर 2 पर है, तो आप उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, यू कैन एग्जिट। उसकी लैब नंबर भी चेंज हो गया, उनका ट्रेनर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंट। सो डिफरेंट नेटवर्क्स को, यानी कि वैन क्या है, द वैन नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ multiple LAN network such as LAN 1, 2 and 3। जिस तरीके से हमने यहाँ पे LAN 1, LAN 2 और LAN 3 बनाया हुआ है। When provide communications between LAN networks enable routing in गेटवे, यानी कि आपको राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी गेटवे। गेटवे का मतलब है राउटर, जो हमने राउटर लगाया हुआ है वहां पर हमें राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। राउटिंग इज अ प्रोसेस of transferring data between one source to another source, या source to destination, और अदर से बोलते हैं source to destination। एक जगह से दूसरे जगह तक अगर आपको डेटा भेजना है, लैन 1 से लैन 2 या लैन 2 से लैन 1 में हमें डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी। अब राउटिंग करने से पहले नेटवर्क एडमिन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटिंग प्रोसेस। नेटवर्क एडमिन मल्टीपल राउटिंग प्रोसेस यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस इज अ वन गेटवे इज अवेलेबल एंड इट्स अनदर गेटवे इज अवेलेबल। दिस आर द टू गेटवेज अवेलेबल, जिसका मैं नाम दे देता हूं लाइक का लैन 1 गेटवे। गेटवे का मतलब है राउटर, और इट्स अ लैन 2 गेटवे। अब लैन 1 से लैन 2, तो नेटवर्क एडमिन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटिंग। एवरी राउटिंग यूजिंग
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, यानी कि हर एक राउटिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू यूज करता है जिसको हम बोलते हैं एडी वैल्यू, जिसको वी कैन कॉल द एडी वैल्यू. राउटर ऑलवेज प्रेफर की स्पेलिंग क्या होगी? PREFAR, प्रेफर लोएस्ट एडी वैल्यू, यानी कि जो सबसे छोटी एडी वैल्यू होगी राउटर पैकेट उससे सबसे पहले ट्रांसफर करेगा. यानी कि अगर मैं बात करता हूं फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस, तो जो भी हमारे फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेसेस होंगे उनकी एडी वैल्यू जो होगी वो होगी ऑलवेज 0. गॉट इट? यानी कि आपके राउटर पे सपोज करिए 3 पोर्ट्स हैं, या मैं कह रहा हूं मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल्स हैं. और इन पोर्ट्स का नाम आपने डाल रखा है पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 FA0/1 2 3 4 5. गॉट इट द पॉइंट? अब आपने क्या करा, सपोज करिए यहां पर एक वायर कनेक्ट करिए पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 5. तो जिस पर ये वायर कनेक्ट करिए दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल इंटरफेस. ये है मेरा फिजिकल इंटरफेस. PHYSICAL. और इसकी जो एडी वैल्यू होगी वो क्या होगी? AD value is 0. Is it clear the पहला पॉइंट? यानी कि हमने जो यहाँ पे राउटर लगाया है, अब मैं इस राउटर पे जाता हूँ तो यहाँ पे FA0/0 पोर्ट है, FA0/1 है. मैं इस पे क्लिक करता हूँ, CLI पे जाता हूँ, कमांड बेसिक आप लिखते रहना. इनेबल पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा शो IP ROUTE रूट. लिखते रहना है कमांड्स को, शो IP रूट. तो ये क्या है? ये आपको दिखाएगा राउटिंग टेबल और उसके अंदर बताएगा कि यहां पर जो जो आईपी आ रहा है आप उसी आईपी के साथ कनेक्टेड हो. नाउ इंटर. तो यहां पे देखिए यहां पर आ रहा है C एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय इन राउटिंग टेबल बाय C, और ये आपको राउटिंग टेबल में शो करेगा C से. शो इन बाय C फॉर कनेक्टेड. यानी कि यहां पे C का जो मतलब आ रहा है ये आपका मतलब आ रहा है कि ये आपका फिजिकल इंटरफेस है. गॉट इट? नाउ यू कैन सी द कनेक्टेड. तो कनेक्टेड का मतलब C होता है. C का मतलब ये उसी पर ही आएगा जहां पर आपने वायर लगा रखी. तो FA0/0 और FA0/0 पे ये आईपी डल रहा है 192.168.1 का, और F0/1 पे उसका 2 वाला. तो देखिए दोनों की नेटवर्क आईपी वो ऑटोमेटिकली उठा रहा है. 200/200/30 और 192.168.1.0/24, जबकि हमने नेटवर्क आईपी तो कहीं भी डाली नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा. इट्स अ फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय C. सो सबसे पहले राउटर क्या करेगा कि सबसे पहले जब भी पैकेट आएगा तो फिजिकल इंटरफेसेस को चेक करेगा. अगर ये नहीं है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे का प्रोसेस जाएगा. यानी कि अगर आपने यहाँ पे गलत आईपी डाला हुआ है, नो शट नहीं करा हुआ, गलत वायर लगाई हुई है, तो ये लिंक आपको डाउन दिखेगा. अगर आपको इंटरफेसेस को चेक करना है तो नाउ द अनदर कमांड इज शो IP INT ब्रीफ पे आ रहा है. तो इस कमांड से आपको शो लगेगा कि किस इंटरफेस पे क्या आईपी आपने डाले हुए हैं और क्या आपका प्रोटोकॉल का पोर्ट का स्टेटस है.
तो सो इंटरफेस ब्रीफ का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो इंटरफेस है वो क्या है, अप है। अगर ये दोनों स्टेटस अप नहीं हुए तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। समटाइम्स क्या होता है, ये मेथड मैनुअल वाला अप होता है, नो शट, लेकिन प्रोटोकॉल क्या होता है, डाउन दिखाता है। तो ये होता है आपने गलत वायर लगा दिया है, या आपकी वायर लूज है, ठीक है, या आपने कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो पोर्ट तो अप है लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये भी चीज आपकी दोनों अप होनी चाहिए। नाउ तो ये दो कमांड्स मैंने अभी आपको बताई है। तीसरा जो प्रोसेस आपके पास आता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है, वो आता है, नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट राउटिंग। अगला जो प्रोसेस आपका आता है वो आता है डिफॉल्ट राउटिंग। So default routing, now the AD value is 1 and represented by S star। यानी कि S के ऊपर अगर स्टार्ट आ रहा है तो आपका मतलब है कि आपने जो राउटिंग इनेबल करी हुई है वो डिफॉल्ट राउटिंग करी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट राउटिंग आपके पास आती है वो आती है स्टैटिक राउटिंग। नेक्स्ट आती है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग AD वैल्यू इज 1, इसकी भी AD वैल्यू 1 है और इट्स रिप्रेजेंट इन S। यानी कि जब आप राउटिंग टेबल देखेंगे जहां पे C लिखा आ रहा था, अगर वहां पे S स्टार आ रहा है मतलब कि आपने कौन सी राउटिंग करी हुई है, डिफॉल्ट। और अगर S लिखा आ रहा है दैट मीन्स कि स्टैटिक राउटिंग करी हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास यहां पे आता है रिप राउटिंग, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप राउटिंग। नाउ द AD वैल्यू इज 120। तो इसकी जो AD वैल्यू है वो 120 है और इट्स रिप्रेजेंटेड बाय R फॉर रिप। Then EIGRP, EIGRP routing. Now the AD value is 110, 90 and represented by D। तो जो नेक्स्ट राउटिंग है वो आपकी EIGRP है जिसकी AD वैल्यू 90 है और जो कि रिप्रेजेंट होता है आपके D से। इसके अलावा एक और आपके यहाँ पे राउटिंग यूज होती है OSPF राउटिंग, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, OSPF routing. Now the AD value is 110 or represented by O। O से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपका क्या है, OSPF है। अब अगर यहां पर दो कंप्यूटर्स मैंने लगाए हैं, नाउ कनेक्ट विद दिस राउटर। अब मैं अगर इनमें से ये सारी राउटिंग एक साथ कर दूं तो सबसे पहले पैकेट किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, फिजिकल इंटरफेस ना। बट फिजिकल इंटरफेस सिर्फ लोकल तक ही जाएगा, एक्सटर्नल में लेके नहीं जाएगा। एक्सटर्नल में डेटा राउटिंग के थ्रू ही जाएगा। फिजिकल इंटरफेस आपकी राउटिंग नहीं है, वो आपके सोर्स एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा जो आपने खुद से इंटर करे हैं। उसके बाद तो सबसे पहले वो फिजिकल को चेक करेगा, देन राउटिंग पे जाएगा। तो अब आपके पास 5 राउटिंग है, तो इन 5 में से सबसे पहले पैकेट किससे जाएगा, नाम बताया करो। 1 नहीं भाई, फिजिकल तो हो गया ना, उसके बाद स्टैटिक से भी तो जा सकता है। डिफॉल्ट ही क्यों बोला, दोनों का 1 है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए या तो स्टैटिक से या डिफॉल्ट से। आपका आंसर तो ये आना चाहिए ना सर, या तो स्टैटिक से आएगा डिफॉल्ट से, बिकॉज दोनों की AD वैल्यू। तो मैं कहूंगा इनमें से यूज कौन सा करें, क्या फर्क है, ये अगला क्वेश्चन होगा।
कुछ तो लॉजिक होगा ना। चलिए मैं कहता हूं स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग भी नहीं है, फिर किससे जाएगा? डेटा ट्रांसफर किससे होगा अगर स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग भी नहीं कर रखी मेरी कंपनी ने? तो EIGRP से आएगा। EIGRP नहीं है तो OSPF नहीं है तो रिप से। तो ये एक प्रायोरिटी है। तो राउटर सबसे पहले AD वैल्यू को प्रायोरिटी देगा। यानी कि आपने अगर इस टाइप से मल्टीपल रूट्स बना रखे हैं, लाइक दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो आपके पास है वाया फ्लाइट, वाया कार, वाया बस, वाया ट्रेन, वाया साइकिल या पैदल। तो नाउ क्या आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फ्लाइट से आते हो या ट्रेन से आते हो या बाइक से आते हो तो क्या डिफरेंसेस है, उसी के बेस पे आपका सॉल्यूशन होगा। तो कंपनी आपसे पूछेगी अगर आपने रिप राउटिंग करी है तो व्हाई यू यूजिंग द रिप, व्हाई यू यूजिंग द EIGRP, व्हाई यू यूजिंग द OSPF, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम का नहीं भाई, बहुत कुछ चीज़ों का फर्क पड़ता है। यही तो राउटिंग है, यही तो पढ़नी है। ये अलग अलग लैब्स हैं, अलग अलग प्रैक्टिकल्स हैं ये सब। तो नाउ कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग से। 6 में 36 प्रैक्टिकल है और 6000 प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। मैं तो 1-2 ही कराऊंगा, बाकी टोपोलॉजी बनाते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो। नाउ द डिफॉल्ट राउटिंग। अगर मैं बात करता हूं डिफॉल्ट राउटिंग की, व्हेन यूजर यूज default routing for communication between different LAN network does not require any destination LAN network IP address and subnet mask. This routing use for internet access. अगर आप कभी भी डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं, तो ये जो डिफॉल्ट राउटिंग है ना, ये डिफॉल्ट राउटिंग हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क की कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल कि दिस इज योर कंप्यूटर एंड योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड थ्रू गेटवे। गॉट इट? तो ये आपका पीसी है, इज योर पीसी and now it's connected with your Wi-Fi या router and router से आगे अब यहाँ पर क्या है, it's an ISP is available, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आपने क्या करा है, ISP से एक लाइन ली हुई है जो आपके डिवाइस पे कनेक्टेड है। लाइक यहाँ पे ये पोर्ट आपने बना दिया FH0/1 और एक ये आपने बना दिया FH0/0। वो आपको देखना पड़ेगा ना कौन सा डिवाइस है, सेम है या डिफरेंट है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते आप। अब आप सोचो कि मारुति में मैं ट्रैक्टर का पहिया लगा दूं और 3 पहिए, एक तरफ साइकिल का लगा दूं, एक तरफ ट्रैक्टर का लगा दूं, तो चलेगी क्या? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। नाउ सो लाइक 1 2 3 4 लाइक आपके पास कुछ लोकेशन है, लाइक जीमेल है, याहू है, फेसबुक है, गूगल है। आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस करते हो, इनके एड्रेस आपके पास नहीं है। आप लिखते हो www.google.com,
सो मेरे पास लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं जिनको एड्रेस मेरे पास नहीं है। अगर मुझे वो सारे भी के सभी क्या है, उनकी भी अपना एक एक लैन नेटवर्क है और वो भी आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है। तो मुझे अगर इस टाइप्स की सर्विसेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए वी कैन यूज द डिफॉल्ट राउटिंग, क्योंकि उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये लिखना होता है राउटिंग जब मैं इनेबल करूंगा, आईपी रूट, गॉट इट, आईपी रूट, और आईपी रूट के बाद 0.0.0.0 कोई भी आईपी हो, तो 0 to 255 होते हैं, हर ऑक्टेट में 0 कर दिया, मतलब एनी आईपी, एंड 0.0.0.0 एनी सबनेट, यानी कि कोई भी CIDR वैल्यू और कोई भी रेंज का आईपी हो, सबके सब क्या अलाउड है वाया किसके, FA0/0 पोर्ट से। यानी कि मेरे पास कोई भी आ सकता है, चाहे किसी भी आईपी का हो, कोई भी सबनेट हो, सब अलाउड है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज अलाउड। तो डिफॉल्ट राउटिंग बेसिकली इंटरनेट यूज के लिए होती है कि यहाँ पे हम सारी की सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग करता हूँ, आई एम जस्ट कम टू हियर, तो यहाँ पे देखिए FA0/1 मेरा क्या है, ISP के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला भी ISP के साथ कनेक्टेड है। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, मुझे नहीं पता मेरे डेस्टिनेशन का नेटवर्क क्या है, मैंने क्या करा, इनेबल करा शो IP INT ब्रीफ, मैंने देखा भाई मेरे पास ये 2 IPs पड़े हुए हैं। नाउ मैंने यहाँ पे लिखा CONF config T में आया IP रूट एंड 0.0.0.0 कोई भी IP 0.0.0.0 कोई भी सबनेट अलाउड फ्रॉम FA0/0। सो पोर्ट मेरा क्या है, FA0/1 है, FA0/1 वो वाला पोर्ट जो ISP के साथ कनेक्टेड होगा, अपना नहीं देना है, जो आपके बाहर की लाइन से कनेक्टेड है। सिंपल है ना, बाहर से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस पोर्ट पर आएगी। सो इस पोर्ट पर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी की सारी क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। यही चीज हर जगह कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो इन्होंने सब कुछ अलाउड कर दिया। अब इसी तरीके से क्या होगा, लाइक एंड करा और WR कर दिया। इसी तरीके से इस वाले गेटवे ने भी अपने यहाँ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या कर रखा होगा, डिफॉल्ट राउटिंग कर रखी होगी। सो लाइक इनेबल CONF config T IP ROUTE root 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस और पोर्ट नंबर है इसमें FA0/0 FA0/0 IP राउटर हो गया, then end then WR। now check show IP ROUTE root, यहाँ नहीं होगा, ये राउटिंग कर रहे हैं वो इंटरफेस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया, S* ऑटोमेटिकली आ गया। S* का मतलब है ये डिफॉल्ट राउटिंग है, क्लियर, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फास्ट इथरनेट 0/0। अब आप पैकेट ट्रांसफर जब करेंगे तो कनेक्टिविटी के लिए वी कैन यूज द पिंग कमांड। अब मुझे ये मेरा सोर्स PC है, मैं यहाँ पे आया, कस्टम पे गया एंड कमांड पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा PING पिंग। डेस्टिनेशन IP 10.0.0.1 मेरा गेटवे का है, सॉरी 1 मेरा ये है और 100 मेरा क्या है, राउटर का IP है। तो पहले मैं पिंग करता हूँ 10.0.0.100 को, क्या मेरे राउटर तक IP जा रहा है, रिप्लाई जा रहा है। अगर यहाँ रिप्लाई आता है तो कनेक्टिविटी है, और रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आता है तो कनेक्टिविटी नहीं है। तो अभी चेक करते हैं। तो अभी मेरे पास देखिए रिप्लाई अब आ गया। तो अब देखिए प्रॉपर आपके पास रिप्लाई आ रहा है, यानी कि मेरी कनेक्टिविटी है। मैं 1 से करता हूँ तो सिस्टम पे अब यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो पहली बार तो थोड़ा फेल ही होता है। देन ये देखिए यहाँ पे भी रिप्लाई आ गया। नाउ कि अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो पैकेट है वो कहाँ से होता हुआ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ, पिंग की जगह ट्रेशर्ट, TRACERT ट्रेशर्ट। देखिए प्रैक्टिस करते हो तो हम यहाँ से पैकेट लेके कर लेते हैं, बट रियल टाइम ये है प्रोसेस। ट्रेशर्ट करना चाहता हूँ तो ये अब आपको बताएगा कि आपका पैकेट पहले कहाँ गया, इस PC से इस गेटवे पे आया 1.100 पे, यहाँ से इसने कहाँ पर भेज दिया 202 इस वाले गेटवे पे, और देन 10.0.0 उसने रूट बता दिया कि आपका पैकेट किस किस IP से होता हुआ
अगर यहाँ पे कोई और टोपोलॉजी भी होती, मैं उसका करता, फिर यहाँ से यहाँ आता, यहाँ से उसके गेटवे पे फिर चलाता। तो ट्रेसेड कमांड से पता लगेगा कि आपका जो पैकेट रूट है वो कहाँ से होता हुआ जा रहा है। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग अगर आपको करनी है, तो बेसिकली कि आपको डिफॉल्ट राउटिंग में कोई भी डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोर्स एड्रेस ही यूज करने हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक टोपोलॉजी देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपकी लैब मैंने कर दी है, एक एक राउटिंग एक एक दिन में लेंगे। अब मैं आपको एक थोड़ी सी, मैंने एक और टोपोलॉजी आपको दी थी, इफ यू रिमेंबर। तो मैंने आपको एक और टोपोलॉजी कल दिया था जिसमें मैंने 3 राउटर्स को कनेक्ट करा था। वो तो घर के लिए दी थी, 1 2 and 3। R1 R2 and R3। नाउ कि इसका जो लैन है, इसका भी एक लैन आईपी होगा और इसका भी एक लैन आईपी होगा। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिव द लैन आईपी 10.0.0.0/24, 11.0.0.0/24 and 12.0.0.0/24. It's a 1.0.0.0/30, 2.0.0.0/30 and 3.0.0.0/30. Now the port number I am assigned, the port numbers is like an FA0/0, FA0/0 and FA0/0, then FA0/1, 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 or like FA0/2, FA0/2 and FA0/2। नाउ कि अब इस टाइप की टोपोलॉजी अगर आपको कॉन्फ़िगर है, मैं कहता हूं कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउटिंग, कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउटिंग। तो अब आपको डिफॉल्ट राउटिंग करनी है। सो लाइक मैम स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, लाइक इनेबल CONF config T host host NAME name is like R1। now INT FA0/0। now the IP address is 1.0.0.1 space 255.255.255.252, then no shut, then INT FA0/1। now the IP address is 2.0.0.1 space 255.255.255.252, then no shut, then INT FA0/2। now the IP address is 10.0.0.1 space 255.255.255.3 है कहीं इसमें लिखा हुआ है कहीं 3 कहाँ पे है? मैं कौन से राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ? तो उस राउटर पे कहीं 3 वाला आईपी है, तो फिर पड़ोसी घर में क्यों जा रहे हो? गंदी आदत तो छोड़ दो ये। देन नो शट। अब मुझे क्या करना है? IP ROUTE रूट। तो यहाँ पे कितनी राउटिंग होगी? यहाँ पे कितनी राउटिंग इनेबल करूंगा मैं? 1 बार रूट दूंगा, 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा, 4 बार दूंगा? कैसे बताओ? तो बताओ ना क्या कमांड लिखूं? IP रूट
अभी तो बताया था ऊपर। तो आईपी रूट के बाद क्या दूंगा, 0.0.0.0 देन 0.0.0.0, उसके बाद कौन सा पोर्ट दूंगा? अरे भाई डिफॉल्ट तो राउटिंग है। दिमाग डालो डायग्राम पे, मेरी तरफ मत देखो, डायग्राम पे देखो, मुझे सुनाई देता है। R1 पर हूं मैं, हमेशा वो वाला पोर्ट देंगे आप जो आपके नेबर से कनेक्टेड है, जो आपके R1 से R2। तो R1 का कौन सा पोर्ट है जो R2 से कनेक्ट है? हाँ, तो FA0/1। क्लियर द पॉइंट? उसके लिए एक और रूट डालेंगे हम, आईपी रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 FA0/0। इसी तरीके से हर राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ पे दो रूट क्यों डाले हैं? क्योंकि दो रूट डालने का सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने पहला जो रूट डाला है वो पैकेट लेके जाएगा ऐसे, क्लियर? क्योंकि एग्जिट पॉइंट क्या बनाया है, FA0/। अगर ये लिंक डाउन हो गया और दूसरा अगर मैं नहीं डालता तो क्या पैकेट जाता? तो इसलिए मैंने एक और रूट बना दिया कि अगर ये डाउन होता है तो पैकेट ऐसे जा सकता है। इसलिए हर राउटर पे दो रूट बनेंगे, यानी कि जितने एग्जिट पॉइंट उतने रूट। गॉट इट द पॉइंट? तो डिफॉल्ट राउटिंग में चीज ध्यान रखना कि जितने आपके पास एग्जिट पॉइंट है, ये वाला इंटरनल है, ये हमारा लैन है, तो लैन को हम कभी नहीं डालते। डेस्टिनेशन आईपी तो डालना ही नहीं है हमें सिर्फ अपना यहां से यहां पैकेट भेजना है, बिल्कुल। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन जोड़ देता हूं तो फिर 2 रूट बनाने पड़ेंगे, 3 लाइन जोड़ूंगा तो 3 रूट बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल मेरे पास क्या है, ये सोच लो कि ये भी आपका आईएसपी है और ये भी आईएसपी है। अब 2 आईएसपी लगा रखे हमने यहाँ पे। वो सब यहाँ ब्लॉक होता है, सब ब्लॉक होता है यहाँ पे। इज इट क्लियर द पॉइंट? कर लोगे? तो ये वाली एक लैब है जो आपको खुद से करके लानी है। एक लैब मैंने करके दिखा दिया प्रॉपर। इस तरीके से आईपी कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तभी आपके पास आउटपुट आएगा। अब स्टैटिक राउटिंग का भी मैं बता देता हूं। डिफॉल्ट राउटिंग तो ये हो गया। स्टैटिक राउटिंग में क्या है, वी नीड डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन। कि स्टैटिक राउटिंग में जहां मुझे भेजना है मुझे उसका नेटवर्क आईपी चाहिए, और जितने डेस्टिनेशन उतने रूट। यानी कि अगर मेरे पास 4 डेस्टिनेशन है 1 2 3 4 और एग्जिट पॉइंट कितना है, 1 है, तो 4 रूट एक ही एग्जिट पॉइंट पे डलेंगे। यहां कितने रूट एग्जिट पॉइंट है, 2, तो यहां कितनी एंट्री होंगी, 8। एक रूट पे 4 होंगी। जिसकी एंट्री आपने नहीं डाली उसी से कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर मेरे पास 1000 डेस्टिनेशन है और 2 एग्जिट पॉइंट है तो कितनी एंट्रियां डालनी पड़ेंगी, 2000 एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। यानी कि अगर आप 100 स्टूडेंट्स हैं, गेट नंबर 1 की चाबी आपको दे रखी, तो 100 चाबियां बांटनी पड़ेंगी। गेट नंबर 2 भी है मेरे पास, तो अब कितनी चाबियां देनी पड़ेंगी, हर बंदे को 2। तो 200 है कि गेट नंबर 1 ना हो तो गेट नंबर 2 से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये 4 स्टूडेंट्स हैं। अब इन तक पहुंचने के लिए एग्जिट पॉइंट है FA0/0, यानी कि इन चारों के पास इसकी चाबी होनी चाहिए। ये अगर बंदी हो जाए तो क्या आप आ पाओगे? अगर मेरे पास 10,000 स्टूडेंट है तो 10,000 चाबीज होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास 1 लाख वेबसाइट्स हैं, उन सबको एक्सेस करना है, तो क्या मैं स्टैटिक राउटिंग के लिए 1 लाख रूट बनाऊंगा? क्या इतने सारे नेटवर्क आईपीस मेरे पास होंगे? वो भी एक ही रूट पे, दूसरे रूट पे 1 लाख एंट्रीज और डालनी पड़ेगी। तो कितनी लंबी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी।
यानी कि जितने डेस्टिनेशन उतनी एंट्रीज मुझे करनी पड़ेगी। तो अब पहले बताओ इतना काफी है या अभी कराऊं वो भी? सर मैनुअली करना पड़ता है, ऐसे 1000 है तो भाई सब मैनुअली करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे जैसे गूगल पे जाते हैं, बहुत सारी साइट है, सबकी राउटिंग तो मैंने बोला ना इंटरनेट एक्सेस के लिए डिफॉल्ट राउटिंग बनी है, हम फिर स्टैटिक राउटिंग क्यों करेंगे? देखिए सिर्फ इंटरनेट एक्सेस के लिए डिफॉल्ट है, और कामों के लिए भी और राउटिंग बची हुई है। मैंने बोला इंटरनेट एक्सेस के लिए जब मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ाई थी तो रेंज 0 रिजर्व फॉर इंटरनेट एक्सेस लिखा था, और वही रेंज 0 मैंने यहाँ यूज करी है। 000/0 का मतलब यही है, ये रेंज 0 है, देख लो नहीं तो कॉपी में अगर आपने लिखा हो। इज इट क्लियर? अभिषेक, राकेश क्लियर है? गौरव, संदीप क्लियर है? जी सर। तो गाइज ये आपकी लैब है जो मैंने आपको करने के लिए दी है। सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास है, 4 से 5 बार मैं बता चुका हूँ, कॉन्फ़िगरेशन भी मैं कई बार बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला टास्क आपको एक दिन पहले दिया था। अब आपको इसी वाले डायग्राम पे स्टैटिक राउटिंग डिफ़ॉल्ट राउटिंग करके लानी है, और इसी डायग्राम पे कल आप स्टैटिक राउटिंग भी करोगे। सो दिस इज योर टास्क फॉर होम। कल हम अपनी स्टैटिक राउटिंग एग्जीक्यूट करेंगे। चले गाइस, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन?